संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। हे सतगुरु संत रमणा, श्वेत कंच सतधाम, सत्य सुमिरन प्रारंभ करो, गुरु करके तुझे प्रणाम। सत्य सुमिरन प्रारंभ करो, गुरु करके तुझे प्रणाम। मेरे मन मंदिर में विराजमान पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सज्जन बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माताओं, मेरे लिए एक आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालना आप लोगों की सेवा में कुछ देर उपस्थित। हम क्या करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। अभी हमारी साहिब जी लोग बहुत ही सुंदर विचार दे रहे थे कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें, हमारा जीवन किस लिए मिला है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक साहिब जी बता रही थी कि हम अपने जीवन को किस तरह, हमारे मुख में जो जीव है कैसे हमारे जीवन को बिगाड़ देता है, अपने घर को बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है। तो हम चाहे जितना भी सत्संग सुन ले, भजन कर ले, जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने स्वभाव में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हमारे जीवन का सुधार या हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो आइए मैं इसी पर मनुष्य का स्वभाव 4 प्रकार का होता है। मैं स्वभाव पर कुछ देर विचार रखूं। मनुष्य का स्वभाव 4 प्रकार का। पहला है सुपारी स्वभाव, दूसरा है बेर स्वभाव, तीसरा है नारियल स्वभाव और चौथा है किशमिश स्वभाव। सुपारी आप सभी जानते हैं, सुपारी होता कैसा है, वो ऊपर से भी कड़क और अंदर से भी कड़क। अगर हम उसे हथौड़ी से पीटे या किसी वजन वस्तु से उसे ठोकर दे तो वह टूट करके बिखर जाता है, विनष्ट जाता है, मगर परंतु वह फैलता नहीं है। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य जब क्रोधी होता है, अहंकारी होता है, वह मनुष्य सुपारी स्वभाव का है, क्योंकि उसके अंदर दया, क्षमा, शील, संतोष ये सद्गुण नहीं होता। इसीलिए ऐसे स्वभाव का जो मनुष्य होता है वह सुपारी स्वभाव का होता है। कहा जाता है, जानते तो नहीं पर सुने जरूर है, सुनते हैं, देखे हैं कि जो राजा कंस थे वह बहुत ही क्रूर शासक रहे, बहुत ही अत्याचारी रहे। वे अपने ही बहन के 6 पुत्रों की हत्या कर दिया और राजपाट के लोभ में अपने बल के अहंकारवश वह राजपाट को अपने ही कब्जे में लेने के लिए अपने ही पिता श्री उग्रसेन जी को कारागार में बंद कर दिया। कौन बेटा अपने बाप को ऐसे करते होंगे। हर पिता का पुत्र जो होता है, पुत्र जो है पिता के प्रॉपर्टी का अधिकारी होता ही है। पिता के बाद पुत्र को मिलना जरूरी ही है, वो तो उनका अधिकारी होता है। लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए वह इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी शक्ति के अहंकार में आकर के वह राजपाट को छीन लिया। कई ऐसे क्रूर शासक हुए जो पहले शासन करते थे, जो सत्ता में रहते थे, वे अपने आप को अजर अमर मानते थे, अपने आप को भगवान मानते थे। कोई उसकी पूजा न करे तो उसको मार दिया जाता था। इस तरह से अत्याचार करते थे, ऐसे क्रूर शासक रहे। इस पर कहा गया है कि कहे मच्छर सुनो गोरा, न जिसे कहना क्या, जिस नगरी में दया धर्म नहीं उस नगरी में रहना क्या। जिस राजा के दिल में दया नहीं, धर्म नहीं, प्रजा के प्रति प्रेम नहीं, तो उस राज्य में कोई रहना चाहेगा क्या? कोई नहीं रहना चाहेगा। तो ऐसे मनुष्य के
स्वभाव वाले मनुष्य कैसे स्वभाव का है? सुपारी स्वभाव का। और दूसरा मैं बताई बेर स्वभाव। बेर आप लोग जानते भी होंगे, कभी खाए भी होंगे। ऊपर से देखो कितना मीठा, उसमें स्वादिष्ट गरिष्ठ मिलता है, लेकिन खाने के बाद अंदर क्या मिलता है? एक गुठली जो नीरस, जिसमें न तो कोई स्वाद होता है और न ही कोई कोमलता होती है। तो बेर स्वभाव का मनुष्य, जैसे बेर ऊपर से खाने में मीठा और अंदर जो गुठली मिलता है वह नीरस और कठोर होता है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव होता है। और कैसे? जिस प्रकार कोई मनुष्य सोचते हैं कि उनके मित्र है, उनके बहुत ही खास मित्र है, बहुत परम प्रिय मित्र है, ऐसे मनुष्य को लगता है। परंतु कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं कि सामने तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत ही प्रेम भरी बातें करते हैं, उसकी दिल की बात जानने का प्रयास करते हैं, परंतु पीठ पीछे उन्हीं की बुराई करते हैं, दूसरे के सामने उसकी निंदा करते हैं, उसके घर तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी भजन में कह रही थी ना साहब कि मुख में जो जीभ है वो कितनी कपटी है, कि वह कितनों घर को बिगाड़ दिए, कितने घर उजाड़ दिए। ये जीभ ही तो है। किसी को गाली दो तो मार पड़ जाए, और किसी से प्रेम से बात करो तो सम्मान मिल जाए। ये जीभ ही है ना जो अंदर बैठी है दांतों का फाटक लगवाकर। तो हम अपने स्वभाव को और अपने मुंह की जुबान को हम सही रखें तो हमारा जीवन सुंदर होगा। तो मैं कह रही थी कि कपटी स्वभाव, ऐसे स्वभाव का मनुष्य कपटी स्वभाव का होता है, जो अपने ऊपर तो प्रेम का सुंदर व्यवहार का लेप लगा कर घूमते हैं, परंतु अंदर उसके कपट कतरनी होता है। कहते हैं, किसी ने कहा है कि अंतर कपट मुख चातुरी, पातन के लवली और खीरा जैसे मिलना तो भीतर फांकी तीन। खीरा देखा है ना, खीरा ऊपर कितना कोमल रहता है, उसको अगर फाड़ा भी जाए तो भी कोमल रहता है, मिठास रहता है, परंतु वो तीन भाग में बट जाता है। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव होता है। ये कपटी मनुष्य का स्वभाव, जो ऊपर से तो नरम और प्रेम पूर्वक रहेंगे, परंतु अंदर उनके कपट भरा रहता है। तो ये हुई बेर स्वभाव का मनुष्य। और तीसरा है नारियल स्वभाव। नारियल देखने में ऊपर तो कड़क रहता है, परंतु अंदर उनकी गरी जो मिलती है वह मिठास रहता है, मीठा रहता है, और उसमें शीतल जल, मीठा जल भी प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य कौन होता है? ऐसे मनुष्य माता पिता गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु जो है अपने शिष्य को अपने से ऊपर उठाना चाहते हैं और उसे अच्छा बनाना चाहते हैं। इसके लिए उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे समझाते हैं, और समय पड़े तो उसे पीटते भी हैं। तो क्या वो उससे दुश्मनी कर लेते हैं या उससे नफरत करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो उससे प्रेम करता है, उसके अंदर प्रेम रहता है, मिठास रहता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपण कोई लाट सा बजा बजा संत पगार प्रमुख संत जतो जाबो करम आपनो का पगार तो क्या भैंस तो है कि जो हाथे की रोटी